हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुहान्स इल्यूमिनेशन। आज हम द बिग स्लीप नोवेल बाय रेमंड चैंडलर की समरी समझेंगे हिंदी में। नोवेल बहुत इंटरेस्टिंग है। द बिग स्लीप का सेटअप जो है वो रेनी लॉस एंजल्स का है। हम शुरुआत में देखते हैं कि फिलिप मार्लो एक प्राइवेट डिटेक्टिव जनरल स्टर्नवुड के घर पहुंचता है, जो कि एक पोटेंशियल क्लाइंट है जिसको सजेस्ट किया होता है मार्लो के एक फ्रेंड ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में। स्टर्नवुड एक शरारती व्यक्ति है जिसे शैंपेन में ब्रांडी मिक्स करके लेना पसंद है और गर्म कमरे में रहना पसंद है। वो मार्लो से ब्लैकमेल के मैटर पर बात करना चाहता है। स्टर्नवुड की छोटी बेटी ने खुद को कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में फोटोग्राफ करवाया होता है एक होमोसेक्सुअल पोर्नोग्राफर से जिसका नाम है आर्थर ग्विन गेगर। गेगर एक प्रोफेशनल और पुराना ब्लैकमेलर है। उन फोटोग्राफ्स को हैंडओवर करने के बदले पैसे मांगे जाते हैं छोटे नोट्स के थ्रू। मार्लो के लिए रूटीन वर्क है और उसको ये काम एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब मार्लो को पता चलता है कि स्टर्नवुड की बड़ी बेटी विवियान का पति रस्टी रेगन कहीं खो गया है। ये मामला दूसरे ब्लैकमेल वाले मामले से अलग उठाया जाता है और विवियान भी उसे तवज्जो नहीं देती है। मार्लो का सेंस ऑफ डिटेक्टिव इससे एक्टिवेट होता है और वो रस्टी को ढूंढने की ठान लेता है। मार्लो गेगर के पोर्नोग्राफी शॉप की निगरानी करता है जिसको उसने रेयर बुक शॉप का नाम दे रखा है। यहाँ से वो गेगर के पीछे उसके घर तक पहुँचता है। तभी वो देखता है कि कार्मेन स्टर्नवुड आती है और घर के अंदर चली जाती है। वहाँ एक फ्लैश होता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है और मार्लो घर की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री करने के दौरान मार्लो 3 शॉट्स की आवाज़ सुनते हैं और किसी के जल्दी से बाहर जाने की आवाज़ सुनते हैं। जब वो घर में घुसते हैं तो देखते हैं कार्मेन की फिर से तस्वीर खींची जाने वाली होती है और वो ड्रग से पूरा बेहोश और नेकेड होती है। गेगर की बॉडी पास में पड़ी होती है और जो फोटोग्राफ्स मार्लो या तो छीनने वाले थे या खरीदने वाले थे वो भी गायब होती है। कार्मेन बहुत नशे में होती है तो मार्लो उसे घर ले जाते हैं। मार्लो को बाद में उनके डीएस ऑफिस के दोस्त बर्नी ऑल्स उठाते हैं और बताते हैं कि स्टर्नवुड के शॉफर यानी ड्राइवर टेलर मारा हुआ है और वो भी फैमिली कार में। उसी ने गेगर को मारा होता है क्योंकि वो कार्मेन से प्यार करता था। टेलर या तो सुसाइड कर लिया होता है या अननोन लोगों ने उसे मार दिया होता है। इसी बीच गेगर के एम्प्लॉइज़ जो ब्रूडी और एग्नेस लोजेलो पोर्नोग्राफी बिजनेस को टेक ओवर करने का प्लान बना रहे होते हैं। उनका प्लान के बारे में मार्लो को पता चलता है कि वो ब्रूडी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। मार्लो को पता चलता है कि वो पिक्चर्स ब्रूडी के पास हैं और उसे ऑलरेडी विवियन को ब्लैकमेल किया है। इसके बाद वहाँ कार्मेन नशे की हालत में पहुँचती है और गन दिखाकर पिक्चर्स मांगती है। मार्लो उसको डिसआर्म करके उससे गन ले लेते हैं। मार्लो पिक्चर्स लेने ही वाले थे कि वहाँ कैरोल लंडग्रेन पहुँचता है और वो गेगर का होमोसेक्सुअल लवर होता है और ब्रूडी को मार देता है। कैरोल को लगता है कि ब्रूडी ने गेगर को मारा था। कैरोल और एग्नेस अरेस्ट होते हैं और एग्नेस कुछ समय में छूट जाता है। मार्लो वो पिक्चर्स अपने पास रख लेते हैं। इस पॉइंट पर मार्लो का काम पूरा हो जाता है, लेकिन मार्लो को लगता है कि रस्टी रेगन भी ब्लैकमेल में इन्वॉल्व था। उसको लगता है जनरल स्टर्नवुड भी ये जानना चाहते होंगे और मार्लो खुद भी सच जानना चाहते हैं। मार्लो को इस पॉइंट पे लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, तो वो कॉन्फ्रंट करते हैं और हैरी जोन्स नाम का एक आदमी उनको फॉलो कर रहा होता है। हैरी मार्लो को मोना मार्स नी ग्रांट जो कि गायब है उसकी लोकेशन बताने के लिए उसको फॉलो कर रहा होता है, जिसके बदले हैरी मार्लो से पैसे लेगा। मोना जो है वो वाइफ है एडी मार्स की, जो कि एक रैकेटियर है और ऐसा र्यूमर है कि वो रस्टी के साथ भाग गई थी। हैरी
लेकिन का कहना है कि मोना को एडी ने छुपा रखा है और उसे पता है वो कहाँ है। हैरी और एग्नेस मिले हुए हैं और उनको इस इन्फॉर्मेशन के बदले इतना पैसा चाहिए ताकि वो आसानी से शहर से बाहर जा सकें। मार्लो ये इन्फॉर्मेशन खरीदना चाहते हैं, लेकिन लैश कैनिनो जो एडी मार्स का हत्या करने वाला इन्फोर्सर है वो हैरी को मार देता है और एग्नेस किसी तरह बचता है इनसे। कैनिनो के एफर्ट्स के बावजूद मार्लो को मोना के लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ एक रेनी नाइट में पहुँचता है। एक मैकेनिक गैराज के पास शहर से बाहर मार्लो मिलता है कैनिनो से और उसके एक साथी से। वो लड़ते हैं और मार्लो को बांधकर वो मोना के साथ रख देते हैं। मोना को वहाँ पता होता है कि जैसे ही कैनिनो को फुर्सत मिलेगी वो मार्लो को मार देगा। मार्लो मोना के अच्छी नेचर का फ़ायदा उठाते हैं और खुद को रिलीज़ करवाकर कैनिनो और उसके फ्रेंड का वेट करते हैं। मोना की मदद से वो उन दोनों को मार देते हैं। अब पिक्चर्स तो सेफ हैं और जो बेस्ट लीड था रस्टी का वो भी ख़त्म है। मार्लो जाता है स्टर्नवुड हाउस जॉब के ख़त्म होने पर। वहाँ जाने पर उसको याद आता है कि कार्मेन का पिस्टल रिटर्न करना जो ब्रूडी के अपार्टमेंट में उसे ने लिया था। कार्मेन उसको बोलती है कि वो उसे शूटिंग सिखाए और मार्लो मान जाते हैं। मार्लो को डर था रस्टी की तरह उनकी भी हालत ना हो, इसलिए वो पिस्टल्स में ब्लैंक्स लोड करते हैं। जब वो सुनसान कॉर्नर पे पहुंचते हैं तो वहाँ कार्मेन अटेम्प्ट करती है मार्लो के मर्डर का और फेल हो जाती है। मार्लो कार्मेन को विवियन के पास ले जाती है। मार्लो अग्री करते हैं कि वो रस्टी के मर्डर के सीक्रेट रखेंगे इस शर्त पर कि विवियन कार्मेन को साइकेट्रिक केयर में डाले। कार्मेन ने ही रस्टी को मारा होता है क्योंकि उसने कार्मेन से प्यार करने से मना कर दिया था और विवियन ये बात छुपाती है एडी मार्स की मदद से। नॉवल का एंड होता है सैडनेस से, जिसमें मार्लो रस्टी को द बिग स्लीप के बारे में सोच रहा होता है और मोना के बारे में जिस उसे बेमतलब का प्यार होता है। तो ये थी नोवेल द बिग स्लीप बाय रेमंड चैंडलर। काफ़ी इंटरेस्टिंग नोवेल है। होप है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑफ द कुहान्स इल्यूमिनेशन। थैंक यू।